आज एक ऐसा अधिकारी का पौड़ी से ट्रांसफ़र हुआ है जिसने भ्रष्टाचार करने से मना कर दिया। और ये ट्रांसफ़र तो एक तरफ से एक सामान्य प्रक्रिया है कि अधिकारियों को ट्रांसफ़र होते रहते हैं, प्रमोशन होते रहते हैं, लेकिन किसी अधिकारी का ट्रांसफ़र इसलिए किया जाना कि उसने भ्रष्टाचार में सहयोग नहीं किया, वो कहीं ना कहीं इस सरकार पर और सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर सवाल जरूर खड़े करते हैं। आइए देखिए किस प्रकार से आज जो पौड़ी के मुख्य विकास अधिकारी थे गिरीश गुणवंत जी, उन ट्रांसफ़र हुआ, उसके लेकर उनको यहाँ पे विदाई दी गई है। और विदाई देते हुए खुद जो यहाँ के अधिकारी हैं उनका कहना है कि किस प्रकार से एक अच्छा ईमानदार अधिकारी और एक ऐसा व्यक्ति जिसने पहाड़ की सोच रखी और पहाड़ के विकास कार्यों के लिए लगातार अपने रात दिन एक किए हों, और उस प्रकार के अधिकारी को किसी गलत प्रयोजन न करने पर उसका तबादला कर दिया गया। भले इस मामले में खुद मुख्य विकास अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं हैं, उन्होंने कहा एक सामान्य प्रक्रिया है, इस सामान्य प्रक्रिया से होती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ऐसे अधिकारी, क्योंकि सामने जो डीडीओ बैठी हैं इनका भी ट्रांसफ़र हो चुका है, क्योंकि इन दोनों लोगों ने यमकेश्वर के विधायक की मनमानी के पर फैसला नहीं लिया, और उनकी जो मनमानी थी, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार करने को लेकर के उस पर अंकुश लगाया, उसको लेकर दोनों तबादले पौड़ी से हुए हैं। और आज मुख्य विकास अधिकारी का तबादला यहाँ से हुआ। कुछ दिन बाद शायद डीडीओ मैडम का भी तबादला हो रखा है, उनको भी रिलीवर नहीं पहुँचे हैं, उससे ये भी निकल जाएंगे। लेकिन एक भावुक पल था कि जिस समय सारे अधिकारी बैठे हुए थे, सभी लोग इस बात को कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि पहला ऐसा यहाँ पे ट्रांसफ़र फेयरवेल हो रहा है कि जिस प्रकार से कि सब लोग भावुक हैं। और कहीं ना कहीं अब एक मुख्य विकास अधिकारी को आज जो स्थानांतरित हुआ देहरादून हुआ, अब वो खाद्य आयुक्त बन गए हैं। निश्चित बात है कि वहाँ पर बड़ी ईमानदारी से इस सरकार का काम करेंगे, लेकिन सरकार को भी सोचना चाहिए कि इस प्रकार के अधिकारियों का तबादला करना एकाएक कहीं ना कहीं गलत है। इससे कहीं ना कहीं सरकार की छवि खराब हुई। केवल एक विधायक को खुश करने के लिए जिस प्रकार से सरकार ने ये काम किया वो गलत है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और निश्चित बात है कि भविष्य में एक नज़ीर ये भी बनेगी कि किसी भ्रष्टाचार में सहयोग न करने पर ऐसे अधिकारियों का तबादला हो जाता है, तो तब सरकार जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है वो कहाँ दिखती है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार आज ये विदाई समारोह यहाँ पर हो रहा है। पौड़ी का विकास भवन है। निश्चित बात है इसी विकास भवन से जो सामान्य जो विकास की जो योजनाएं चलती हैं इसी विकास भवन से होती हैं। अब देखते हैं, देखने वाली बात है कि जो नए सीडीओ आएंगे, मुख्य विकास अधिकारी आएंगे, क्या वो उन योजनाओं को त्वरित पास करते हैं कि या उन पर ऐसी प्रकार से अंकुश लगाने के लिए उनका भी तबादला कर दिया जाएगा। हिमालय प्लस के लिए मैं पौड़ी से प्रमोद खंडूड़ी। सर, आज आपका स्थान पर पौड़ी से हुआ जी, भावुक पल है, एक बधाई। हाँ, ये एक बहुत अच्छा कार्यकाल यहाँ पे लगभग 20 माह का रहा है। 9 सितंबर 2024 को यहाँ पे एससीडीओ पदभार ग्रहण किया था, और उसके बाद इन 20 माह में काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो हमारे अधिकारी हैं उनके सहयोग से हमने काम किया है। और भविष्य में भी मैंने अभी अधिकारियों से अनुरोध भी किया है कि जो हम योजनाएं स्टार्ट यहाँ पे की हैं उन योजनाओं को आगे बढ़ाएं, और जिससे कि जो हमारा जो जनता है उन तक उनका लाभ मिले। और जैसा कि इन 20 माह में मेरे द्वारा विभिन्न विकास खंडों में अन्य जगहों पे एक्सटेंसिवली विजिट किया गया, और जो फील्ड की प्रॉब्लम्स हैं, ग्रास रूट लेवल की प्रॉब्लम है, उनका निरीक्षण करके उनमें क्या समस्याएं आती हैं उनका समाधान करने का प्रयास किया गया। और उसमें हमने बहुत सारी योजनाओं को स्टार्ट भी किया है, चाहे वो रीप के माध्यम से हो, एनआरएलएम के माध्यम से हो, एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, पशुपालन हो, या हमारा कोऑपरेटिव हो। तो सभी डिपार्टमेंट्स के थ्रू, फिशरीज़ के थ्रू जो भी गाँव को, ग्रामीण लोगों को सुविधाएँ मिल सकती हैं राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा जो भी ग्रामीण जनता के लिए या हमारे पौड़ी जनपद के जनता के लिए जो स्कीम्स लाई जा रही हैं उनका लाभ उनको मिले, ये हमारे द्वारा इस बीच में प्रयास किए गए हैं। सर, ट्रांसफ़र एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन कहीं पे राजनीतिक हस्तक्षेप के लिए कामों के लिए ट्रांसफ़र किया जाए तो ठीक नहीं। ये एक हमारे जो हमारी एक ट्रांसफ़र की प्रक्रिया होती है, रूटीन प्रक्रिया होती है। जब एक जैसे हमें यहाँ पे लगभग 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, तो मैं तो इसको उसी तरह से देखता हूँ।